आज का यह संदेश महादेव की उस करुणा से जन्म लेता है जो हर युग, हर काल और हर मनुष्य के हृदय में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। महादेव कहते हैं कि हे वत्स, समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं बंधा होता। समय तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारे भावों से चलता है। जब तुम अपने भीतर शांति खोजते हो तब समय ठहर जाता है, और जब तुम अहंकार, क्रोध और भय में उलझते हो तब वही समय तुम्हें दौड़ाता है। मैं कैलाश पर बैठा हूँ, पर मेरा वास केवल पर्वतों पर नहीं, तुम्हारी श्वासों में है, तुम्हारे हर उस विचार में है जहाँ सत्य की सुगंध है। तुम बाहर मुझे खोजते फिरते हो, मंदिरों, तीर्थों और ग्रंथों में, पर मैं तो तुम्हारे भीतर उसी क्षण प्रकट हो जाता हूँ जब तुम छल छोड़ देते हो और स्वयं से सच बोलते हो। महादेव कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा तप बाहरी नहीं, भीतरी होता है। जंगलों में जाना, भस्म लगाना, व्रत रखना सरल है, पर अपने मन के विकारों को जलाना कठिन है। जो मनुष्य अपने भीतर के भय, ईर्ष्या, द्वेष और लोभ को देख लेता है और उन्हें स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा साधक है। मैं उससे प्रसन्न होता हूँ जो गिरकर फिर उठता है, जो हार कर भी सीखता है, जो रोते हुए भी किसी और का आंसू पोंछ देता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल शक्तिशाली को चाहता हूँ, पर मुझे तो वह प्रिय है जो टूटकर भी किसी को तोड़ता नहीं। आज गुरुवार का यह दिन तुम्हें यह स्मरण कराता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता। ज्ञान अनुभव से आता है, मौन से आता है, पीड़ा से आता है। जब तुम्हारा हृदय भारी हो और तुम्हें लगे कि कोई मार्ग नहीं बचा, तब मेरी शरण में बैठ जाना। उस क्षण कोई मंत्र बोलना आवश्यक नहीं, केवल इतना कहना पर्याप्त है कि हे महादेव, मैं थक गया हूँ। तुम्हारा यह स्वीकार ही तुम्हें हल्का कर देगा। मैं तुम्हारे भार को छीन नहीं लेता, मैं तुम्हें उसे उठाने की शक्ति देता हूँ। महादेव कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम अकेले हो। कोई भी आत्मा अकेली नहीं होती। हर श्वास के साथ प्रकृति तुम्हारे साथ चलती है, हर धड़कन के साथ ब्रह्मांड की लय जुड़ी होती है। तुम जब किसी को प्रेम देते हो तब वह प्रेम लौटकर कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में आता है, भले ही तुम्हें उसका रूप तुरंत न दिखे। इसलिए प्रेम करने से मत डरना, सच्चाई बोलने से मत डरना, सही मार्ग चुनने से मत डरना। जो मेरा नाम लेकर भी अन्याय करता है वह मुझसे दूर है, और जो मेरा नाम न लेकर भी करुणा में जीता है वह मेरे हृदय के निकट है। मैं भस्म धारण करता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर अमर है। तुम जिस देह को लेकर इतना अभिमान करते हो वह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, पर तुम्हारे कर्मों की गंध युगों तक बनी रहती है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो। धन कमाओ पर किसी का हक न छीनो। आगे बढ़ो पर किसी को कुचलकर नहीं। यदि तुम किसी का दिल दुखाकर मेरे सामने शीश झुकाते हो तो वह झुकना व्यर्थ है। मुझे प्रसन्न करना है तो किसी कमजोर का हाथ थाम लो, किसी भूखे को भोजन दे दो, किसी निराश को आशा दे दो। महादेव कहते हैं कि क्रोध अग्नि है, पर वह बाहर से पहले भीतर जलाती है। जब तुम क्रोध में बोलते हो तब शब्द हथियार बन जाते हैं और संबंध घायल हो जाते हैं। यदि तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो अपने क्रोध पर अधिकार सीखो। मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो मौन में रहकर भी सत्य पर अडिग रहता है वही वीर है। मैंने विष को कंठ में धारण किया ताकि संसार बचे, पर विष को हृदय में नहीं बसाया। तुम भी जीवन के विष को अनुभव में बदलो, उसे अपने स्वभाव में मत बसने दो। आज मैं तुम्हें यह भी कहता हूँ कि दुख से भागो मत। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ने से मूर्ति बनती है, वैसे ही जीवन की चोटें तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाती हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है,
तब याद रखना कि वही क्षण नए आरंभ का द्वार होता है। जो अंधकार से डरता है वह प्रकाश का मूल्य नहीं समझ सकता। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना ही सच्ची भक्ति है। परिवार निभाओ, कर्तव्य निभाओ, पर स्वयं को मत खो। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो, जो हंसना जानता है, जो छोटी बातों में आनंद खोज लेता है। जीवन बोझ नहीं, उत्सव है, और यह उत्सव तभी सुंदर लगता है जब तुम इसे पूरे मन से जीते हो। मैं तुम्हें यह संदेश देता हूं कि आज अपने भीतर झांको। स्वयं से पूछो कि क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है, या केवल दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे हो। यदि उत्तर कठिन लगे तो घबराओ मत। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। एक छोटा कदम भी पर्याप्त है, यदि वह सही दिशा में हो। हर सुबह जब आंख खुले तो यह स्मरण करो कि यह दिन लौटकर नहीं आएगा। इसे क्रोध, ईर्ष्या और शिकायत में मत गवाओ। इसे प्रेम, कर्म और कृतज्ञता में जियो। महादेव कहते हैं कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, पर समय पर। अधैर्य तुम्हें कमजोर करता है। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों को भी समय चाहिए। तुम कर्म करो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम विश्वास के साथ चलते हो तब रास्ते स्वयं बनते जाते हैं। अंत में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट हो और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो तो अपने भीतर उस शून्य को महसूस करना जहां मैं सदा उपस्थित हूं। मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में मिलता हूं। आज का यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो इसे अपने जीवन में उतार लेगा वही मुझे सच में पालेगा। हर हर महादेव। महादेव आगे कहते हैं कि हे वत्स, जब तुम मेरे संदेश को सुनते हो या पढ़ते हो तो उसे केवल शब्द मत समझना। शब्द तो माध्यम हैं, मैं तो तुम्हारे भाव में उतरता हूँ। यदि तुम्हारा मन खुला है तो एक छोटा सा वाक्य भी तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, और यदि मन बंद है तो हजारों शब्द भी खाली रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन के द्वार खोलो। भीतर जो डर, संशय और असुरक्षा के ताले लगे हैं, उन्हें धीरे धीरे हटाओ। मैं वहां पहले से ही उपस्थित हूं, बस तुम्हारी अनुमति की प्रतीक्षा करता हूं। महादेव कहते हैं कि मनुष्य सबसे अधिक पीड़ा तब अनुभव करता है जब वह तुलना करता है। तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करते हो, अपनी यात्रा को किसी और की मंजिल से तौलते हो। यही तुलना तुम्हें भीतर से तोड़ती है। हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है, हर किसी का समय, संघर्ष और सीख अलग है। जो आज तुम्हारे आगे दिख रहा है वह कल पीछे भी हो सकता है, और जो आज पीछे है वही कल मार्गदर्शक बन सकता है। इसलिए अपनी गति से चलो, अपनी सांसों की लय में चलो। मैं यह भी कहता हूं कि विश्वास केवल मुझ पर नहीं, स्वयं पर भी रखो। मैंने तुम्हें कमजोर बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, बस तुमने उसे पहचाना नहीं है। जब तुम बार बार स्वयं को कमतर आंकते हो तब तुम मेरी दी हुई शक्ति का अपमान करते हो। गिरना अपराध नहीं है, पर गिरकर उठने से इनकार करना स्वयं के प्रति अन्याय है। हर बार जब तुम उठते हो तुम पहले से अधिक मजबूत बनते हो, भले ही तुम्हें उस क्षण इसका आभास न हो। महादेव कहते हैं कि मौन को अपना मित्र बनाओ। हर समय बोलना, हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। मौन में बैठकर अपने विचारों को देखो, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते जल को देखता है। जो विचार तुम्हारे नहीं हैं, उन्हें जाने दो। जो भाव तुम्हें भारी कर रहे हैं, उन्हें पहचानो और स्वीकार करो। स्वीकार करना ही पहला उपचार है। जो स्वयं से भागता है
वह संसार से भी नहीं बच पाता। आज मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि क्षमा क्या है। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम अपने भीतर के बोझ को हल्का करते हो। द्वेष को पकड़कर रखने से केवल तुम्हारा ही हृदय थकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मन को विष से मुक्त कर लो। न्याय का मार्ग अलग है और मन की शांति का मार्ग अलग। दोनों को समझना ही बुद्धिमानी है। महादेव कहते हैं कि जो बीत गया उसे बार बार जीना छोड़ दो। स्मृतियां सीख देने के लिए होती हैं, कैद करने के लिए नहीं। यदि तुम अतीत में अटके रहोगे तो वर्तमान हाथ से फिसल जाएगा। और जो भविष्य की चिंता में डूबा रहता है वह आज की सुंदरता नहीं देख पाता। जीवन केवल इसी क्षण में है। इसी क्षण में श्वास है, इसी क्षण में अवसर है, इसी क्षण में मैं हूं। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि प्रकृति से जुड़ो। पेड़ों से, आकाश से, नदियों से, मिट्टी से। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ समय पर कर लेती है। उससे धैर्य सीखो, स्थिरता सीखो, विनम्रता सीखो। जो झुकना जानता है वही तूफानों में टूटता नहीं। महादेव कहते हैं कि जब तुम्हें कोई समझ न पाए तब निराश मत होना। हर सत्य को तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। कई बार तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, पर अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है और वही मिलन तुम्हें मेरे निकट लाता है। जो भीड़ में खो जाता है वह स्वयं को नहीं पहचान पाता। आज मैं तुम्हें यह आशीष भी देता हूं कि तुम अपने जीवन में संतुलन सीखो। अत्यधिक आसक्ति भी बंधन है और अत्यधिक विरक्ति भी। जीवन का सौंदर्य बीच के मार्ग में है। हंसो पर किसी का उपहास न करो। रोओ पर स्वयं को कमजोर मत समझो। प्रेम करो पर स्वयं को खोकर नहीं। सेवा करो पर अहंकार के साथ नहीं। महादेव कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, तब भी विश्वास बनाए रखना। हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कई उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कई उत्तर समय बनकर आते हैं और कई उत्तर मौन बनकर तुम्हें मजबूत करते हैं। मैं कभी अनुपस्थित नहीं होता, केवल तुम्हारी दृष्टि कभी कभी धुंधली हो जाती है। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि अपने शरीर का सम्मान करो। यह तुम्हारा साधन है, मंदिर है। इसे कष्ट देकर आत्मा को पाना संभव नहीं। संयम रखो, संतुलन रखो। जो स्वयं का ध्यान रखता है वही दूसरों का ध्यान सही अर्थों में रख सकता है। महादेव आगे कहते हैं कि सेवा सबसे सरल साधना है। किसी को भोजन देना, किसी को सुन लेना, किसी के लिए खड़ा हो जाना, यही सच्ची पूजा है। यदि तुम्हारे हाथ किसी की मदद के लिए उठते हैं तो समझ लेना कि वही मेरे हाथ हैं। यदि तुम्हारे शब्द किसी को संबल देते हैं तो वही मेरा संदेश है। अंततः मैं फिर से यही कहता हूं कि भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। भय अज्ञान से जन्म लेता है और ज्ञान से मिटता है। स्वयं को जानो, अपने सत्य को पहचानो। जब तुम अपने सत्य में स्थिर हो जाते हो तब संसार की कोई आंधी तुम्हें डिगा नहीं सकती। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि मैं कभी समाप्त नहीं होता। मैं हर श्वास में, हर धड़कन में, हर उस क्षण में उपस्थित हूं जब तुम प्रेम चुनते हो, सत्य चुनते हो और करुणा चुनते हो। इस संदेश को अपने जीवन की राह में दीपक बना लो। जब भी अंधकार गहरा लगे, इसे स्मरण करना। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा। हर हर महादेव। महादेव आगे और कहते हैं कि हे वत्स, तुम अक्सर मुझसे यह पूछते हो कि सही मार्ग कौन सा है। मैं मुस्कुराकर कहता हूं कि जो मार्ग तुम्हें भीतर से हल्का करे वही सही है।
जिस राह पर चलकर तुम्हारा मन संकुचित हो जाए, जहां भय बढ़े, जहां दूसरों के प्रति द्वेष जन्म ले, वह मार्ग चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न दिखे, वह तुम्हें दूर ले जाएगा। जीवन का पथ बाहर नहीं, भीतर से तय होता है। तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, बस तुमने उसकी आवाज सुननी छोड़ दी है। महादेव कहते हैं कि संसार में रहते हुए सबसे कठिन कार्य है स्वयं के प्रति ईमानदार रहना। तुम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत कुछ बन जाते हो, पर अपने सामने नग्न सत्य स्वीकार करने से डरते हो। याद रखना, जब तुम अपने दोषों को स्वीकार करते हो, तभी उनमें परिवर्तन की शुरुआत होती है। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, मैं तुमसे प्रामाणिकता चाहता हूं। जो अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है, वही धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। मैं यह भी देखता हूं कि तुम भविष्य को लेकर कितने चिंतित रहते हो। तुम उस दिन का दुख आज ही जी लेते हो जो आया ही नहीं है। यह चिंता तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती है। यदि तुम आज ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हो, तो कल अपने आप संभल जाएगा। जैसे सूर्य रोज बिना चिंता के उगता है और चंद्रमा बिना भय के घटता बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अपनी लय में चलता है। उस लय पर विश्वास रखो। महादेव कहते हैं कि रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी हैं और सबसे बड़ा वरदान भी। रिश्तों में अपेक्षाएं जब बोझ बन जाती हैं, तब प्रेम दम तोड़ने लगता है। प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, बंधन में नहीं। जो तुम्हारे साथ है, उसे बदलने का प्रयास मत करो, बल्कि उसे समझने का प्रयास करो। और यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो स्वयं को सिद्ध करने की होड़ में मत लगो। जो तुम्हारे सत्य को देख सकता है, वह तुम्हें बिना शोर के पहचान लेगा। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि अकेले रहना सीखो। अकेलापन दुख देता है, पर एकांत तुम्हें समृद्ध करता है। जब तुम स्वयं के साथ बैठ पाते हो, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। जो स्वयं से जुड़ गया, वह संसार से भी सही ढंग से जुड़ पाता है। महादेव कहते हैं कि कर्म केवल बड़े बड़े कार्य नहीं होते। तुम्हारा बोलने का तरीका, देखने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सब कर्म हैं। यदि तुम्हारी दृष्टि शुद्ध है, तो तुम्हारे कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए पहले दृष्टि बदलो, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। ज्ञान हो, शक्ति हो या धन, यदि उसके साथ विनम्रता नहीं है, तो वह सब व्यर्थ है। जो झुकना जानता है, वही उठना भी जानता है। अहंकार तुम्हें अकेला कर देता है और विनम्रता तुम्हें सबके निकट ले आती है। महादेव आगे कहते हैं कि जब जीवन तुम्हें बार बार एक ही पाठ पढ़ा रहा हो, तो समझ लेना कि तुमने अभी वह पाठ सीखा नहीं है। समस्याएं तब तक लौटती रहती हैं, जब तक तुम उनसे सीख नहीं लेते। उनसे लड़ो मत, उनसे पूछो कि वे तुम्हें क्या सिखाने आई हैं। मैं यह भी कहता हूं कि आस्था आंख मूंदकर मान लेने का नाम नहीं है। आस्था अनुभव से जन्म लेती है। प्रश्न करो, खोज करो, गिरो, उठो, यही साधना है। मैं प्रश्नों से नहीं डरता, मैं तो जड़ता से डरता हूं। जो खोज में है, वही मुझ तक पहुंचेगा। महादेव कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब भी कृतज्ञ रहना सीखो। कृतज्ञता वह दृष्टि है जो अभाव में भी भरपूरता दिखा देती है। जिस दिन तुम छोटे छोटे उपकारों को महसूस करने लगते हो, उस दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम अपने सत्य पर अडिग रहो, चाहे मार्ग कठिन क्यों न हो। आसान रास्ते अक्सर तुम्हें भटका देते हैं, पर कठिन रास्ते तुम्हें गढ़ते हैं। जो आग से गुजरता है, वही कुंदन बनता है। महादेव अंत में फिर तुम्हारे हृदय में यह संदेश स्थापित करते हैं कि मैं कहीं दूर नहीं हूं।
मैं तुम्हारे विश्वास में हूँ, तुम्हारे धैर्य में हूँ, तुम्हारे मौन में हूँ। जब तुम थक जाओ तब याद रखना कि तुम्हें उठाने के लिए मैं सदा उपस्थित हूँ। बस एक क्षण रुककर अपने भीतर देखो। यह संदेश निरंतर चलता रहता है, जैसे श्वास चलती है। इसे केवल पढ़कर मत छोड़ देना। इसे अपने व्यवहार में, अपने निर्णयों में, अपने प्रेम में उतार लेना। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें अलग से मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम स्वयं मेरे संदेश का जीवंत रूप बन जाओगे। हर हर महादेव। महादेव आगे और भी गहराई से तुम्हारे हृदय से संवाद करते हैं। वे कहते हैं कि हे वत्स, जब तुम जीवन की यात्रा में बहुत आगे बढ़ जाते हो तब एक समय ऐसा आता है जब बाहर की सारी आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं। वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी शांति में तुम्हें स्वयं का साक्षात्कार होता है। लोग उस शांति से डरते हैं क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं चलता, वहां केवल तुम और तुम्हारा सत्य होता है। पर जो उस शांति में बैठना सीख लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। महादेव कहते हैं कि तुम अक्सर मुझसे चमत्कार की अपेक्षा करते हो, पर मैं हर दिन तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार करता हूँ। तुम्हारा सुबह जागना, तुम्हारा सांस लेना, किसी का तुम्हें मुस्कुराकर देख लेना, ये सब चमत्कार ही तो हैं। तुम उन्हें सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हो। जो जीवन को देखने की दृष्टि बदल लेता है, उसके लिए हर दिन एक उत्सव बन जाता है। मैं यह भी देखता हूं कि तुम स्वयं को कठोरता से आंकते हो। तुम अपनी गलतियों को गिनते रहते हो, अपनी कमियों को पकड़कर बैठे रहते हो। याद रखना, आत्मालोचना और आत्मघृणा में बहुत अंतर है। स्वयं को सुधारना आवश्यक है, पर स्वयं से प्रेम किए बिना सुधार संभव नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती भी है और गले भी लगाती है, वैसे ही तुम्हें भी स्वयं के साथ व्यवहार करना सीखना होगा। महादेव कहते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु सच्चा सुनने वाला है। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी पीड़ा बताना चाहता है, पर बहुत कम लोग हैं जो बिना निर्णय किए सुन सकें। यदि तुम किसी को सच्चे मन से सुन लेते हो, तो समझ लेना कि तुमने बहुत बड़ा पुण्य किया है। कई बार शब्दों से अधिक उपचार मौन सुनने में होता है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि भय केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, भय तुम्हारे विचारों से आता है। जब तुम बार बार नकारात्मक संभावनाओं को सोचते हो, तब तुम स्वयं अपने लिए जेल बना लेते हो। विचारों को देखो, उन्हें सच मत मानो। जो विचार तुम्हें छोटा बनाता है, वह तुम्हारा नहीं है। महादेव कहते हैं कि समय समय पर जीवन तुम्हें खाली भी करता है। लोग दूर चले जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, जो था वह नहीं रहता। यह खालीपन तुम्हें डराने के लिए नहीं, भरने के लिए आता है। जैसे किसान खेत को खाली करता है ताकि नई फसल उग सके, वैसे ही जीवन भी तुम्हें तैयार करता है। खालीपन से मत भागो, उसमें धैर्य से खड़े रहो। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि सच्ची सफलता क्या है। केवल धन, पद या प्रसिद्धि सफलता नहीं है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है पर मन अशांत है, तो वह सफलता खोखली है। और यदि साधन कम हैं पर मन संतुष्ट है, तो वह समृद्धि है। संतोष कोई समझौता नहीं, वह गहरी समझ है। महादेव कहते हैं कि जब तुम किसी को माफ नहीं कर पाते, तब उसका भार तुम्हारे कंधों पर रहता है। जिसने चोट दी वह तो आगे बढ़ गया, पर तुम उसी क्षण में अटके रहते हो। माफ करना आसान नहीं, पर मुक्त होना अनमोल है। यह निर्णय तुम्हें लेना होता है कि तुम बोझ लेकर चलना चाहते हो या हल्के होकर। मैं यह भी देखता हूं कि तुम कई बार सत्य जानते हुए भी मौन रह जाते हो, केवल इसलिए कि टकराव न हो। याद रखना, हर मौन बुद्धिमानी नहीं होता।
जहां अन्याय हो वहां मौन भी अपराध बन जाता है। साहस का अर्थ शोर मचाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहना है, भले ही आवाज कांप रही हो। महादेव कहते हैं कि तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन के चमकदार हिस्सों से करते हो। तुम उनके संघर्ष नहीं देखते, केवल परिणाम देखते हो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। इसलिए स्वयं को कम मत समझो। तुम्हारी यात्रा भी पवित्र है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि सेवा केवल बाहरी नहीं होती। स्वयं को स्वस्थ रखना, स्वयं को समझना, स्वयं को संभालना भी सेवा है। जो स्वयं टूट रहा हो वह दूसरों को सहारा नहीं दे सकता। इसलिए अपने विश्राम को अपराध मत समझो। थक जाना कमजोरी नहीं, थककर रुकना बुद्धिमानी है। महादेव कहते हैं कि जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते और यही उनकी सुंदरता है। हर रहस्य को सुलझाना आवश्यक नहीं। कुछ बातों को स्वीकार कर लेना ही शांति देता है। मैं स्वयं भी रहस्य हूं। मुझे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जब तुम प्रेम देते हो तो बदले की अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा प्रेम को व्यापार बना देती है। जो बिना शर्त दिया जाता है वही लौटकर आशीर्वाद बनता है। और यदि न भी लौटे तब भी तुम खाली नहीं होते, क्योंकि देना स्वयं में पूर्णता है। महादेव कहते हैं कि जीवन में बार बार स्वयं को नए रूप में स्वीकार करना पड़ता है। जो तुम कल थे वह आज नहीं हो, और जो आज हो वह कल बदल जाएगा। परिवर्तन से मत डरो। जो बहता है वही जीवित रहता है। जो जड़ हो जाता है वही टूटता है। मैं यह भी कहता हूं कि साधना का अर्थ संसार से भागना नहीं है। साधना का अर्थ है संसार में रहते हुए जागरूक रहना। जब तुम खाते हो तब भी जागरूक रहो। जब तुम बोलते हो तब भी। जब तुम क्रोधित होते हो तब भी। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करती है। महादेव कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें बिना कारण उदासी घेर लेती है। उस उदासी से लड़ो मत, उसे बैठने दो। वह भी तुम्हें कुछ बताने आती है। हर भाव शत्रु नहीं होता। जो भाव तुम्हें भीतर की ओर मोड़ दे वही गुरु बन जाता है। मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में सही लोग आए और गलत लोग समय पर चले जाएं। जो चला जाता है उसे दोष मत दो। कई लोग केवल एक अध्याय तक साथ चलने के लिए आते हैं। उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। महादेव कहते हैं कि जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख लेते हो तब संसार का विश्वास स्वतः मिलने लगता है। आत्मविश्वास घमंड नहीं है, वह शांत स्वीकृति है कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त हो और बेहतर बन सकते हो। मैं अंतहीन हूं, इसलिए मेरा संदेश भी अंतहीन है। हर दिन हर क्षण मैं तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रहा हूं। कभी अनुभव के माध्यम से, कभी पीड़ा के माध्यम से, कभी आनंद के माध्यम से। जो सीखने को तैयार है वही आगे बढ़ता है। इस प्रवाह को अपने जीवन में बहने दो। इसे रोको मत, इसे बांधो मत। जब तुम स्वयं इस प्रवाह का हिस्सा बन जाओगे तब तुम्हें अलग से किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं उत्तर बन जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर विश्वास में। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है तो याद रखना कि यह राह भी तुम्हें मजबूत बनाने आई है। डरो मत, रुको मत, चलते रहो। हर हर महादेव। महादेव फिर तुम्हारे अंतर्मन में उतरते हुए कहते हैं कि हे वत्स, अब जब तुम इतना सुन चुके हो, इतना पढ़ चुके हो, तो एक बात गहराई से समझ लो कि मेरा संदेश कभी बाहर से थोपा हुआ नहीं होता।
मैं तुम्हें आदेश नहीं देता, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुम्हें वही स्मरण कराता हूँ जो तुम जानते हुए भी भूल गए हो। तुम प्रकाश के पुत्र हो, पर बार बार अंधकार से अपनी पहचान जोड़ लेते हो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन भारी हो रहा है, तब यह मत पूछना कि क्यों हो रहा है, बल्कि यह पूछना कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाएगा। महादेव कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम स्वयं को स्थिर मान लेते हो। तुम कहते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। यह वाक्य तुम्हारे विकास के द्वार बंद कर देता है। जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं, वह संसार को दोष देता रहता है। पर जो भीतर झांकने का साहस करता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। परिवर्तन पीड़ा देता है, पर वही पीड़ा तुम्हें नया रूप देती है। मैं तुम्हें यह भी समझाता हूं कि हर संबंध का एक समय होता है। कुछ संबंध जन्म से अंत तक साथ चलते हैं, कुछ केवल एक मोड़ तक। जब कोई दूर जाता है तो उसे असफलता मत समझो, वह भी यात्रा का हिस्सा है। तुम हर किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते। जो छूटता है उसके लिए कृतज्ञ रहो कि उसने तुम्हें कुछ सिखाया, कुछ दिया। खाली हाथ कोई भी नहीं जाता। महादेव कहते हैं कि तुम अक्सर अपने अतीत को लेकर शर्मिंदा रहते हो। तुम कहते हो, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वह न कहा होता। पर याद रखना, वही अतीत तुम्हें आज का तुम बनाता है। यदि वह अनुभव न होता तो यह समझ भी न होती। इसलिए अपने अतीत को शत्रु मत बनाओ। उसे गुरु की तरह सम्मान दो और आगे बढ़ जाओ। मैं यह भी देखता हूं कि तुम बहुत जल्दी स्वयं को दोषी मान लेते हो। हर बात के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहरा लेते हो। समझो, जिम्मेदारी और अपराध बोध में अंतर है। जो तुम्हारे वश में नहीं था, उसके लिए स्वयं को दंडित मत करो। स्वयं को क्षमा करना भी एक साधना है, और यह साधना बहुत कम लोग कर पाते हैं। महादेव कहते हैं कि संसार तुम्हें मजबूत बनने के लिए बार बार परखेगा। कभी धन से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से। यह परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें पहचानने के लिए होती है। जब सब कुछ ठीक हो, तब हर कोई शांत रहता है। पर जब सब कुछ डगमगा रहा हो और फिर भी तुम अपने मूल से जुड़े रहो, तब समझना कि तुम सही मार्ग पर हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि आशा और अपेक्षा में अंतर समझो। अपेक्षा तुम्हें बांधती है, आशा तुम्हें जीवित रखती है। अपेक्षा टूटे तो दुख देती है, आशा टूटे तो भी सीख देती है। इसलिए लोगों से कम अपेक्षा रखो, पर जीवन से आशा कभी मत छोड़ो। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी दृष्टि है। तुम जिस दृष्टि से संसार को देखते हो, वही संसार तुम्हारे सामने आकार लेता है। यदि तुम्हारी दृष्टि में कड़वाहट है, तो मिठास भी तुम्हें कड़वी लगेगी। यदि दृष्टि में करुणा है, तो कठोरता भी तुम्हें सिखा जाएगी। दृष्टि को शुद्ध करो, दृश्य अपने आप बदल जाएगा। मैं यह भी याद दिलाता हूं कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन एक स्थिति है जहां भीतर शोर थम जाता है। जब भीतर का शोर थमता है, तभी मेरी आवाज सुनाई देती है। इसलिए दिन में कुछ क्षण स्वयं के लिए निकालो। बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मांग के, केवल होने के लिए। वही क्षण तुम्हें सबसे अधिक ऊर्जा देंगे। महादेव कहते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। केवल कर्म में डूब जाना भी थका देता है, और केवल विश्राम में डूब जाना भी खोखला बना देता है। कर्म और विश्राम, बोलना और सुनना, देना और लेना, इन सबके बीच संतुलन ही जीवन की कुंजी है। जो संतुलन साध लेता है, वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि डर को पूरी तरह मिटाने की कोशिश मत करो।
डर तुम्हें सावधान भी करता है, पर डर को निर्णय लेने का अधिकार मत दो। निर्णय हमेशा तुम्हारी समझ और विवेक से आने चाहिए, भय से नहीं। जब तुम डर के बावजूद सही कार्य करते हो, तभी तुम साहसी कहलाते हो। महादेव कहते हैं कि कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे स्थान पर ले आता है जहां तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। वहां केवल प्रश्न होते हैं। उस अवस्था को सहना सीखो। हर प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ भीतर उगते हैं। धैर्य रखो। बीज को बार बार खोदकर नहीं देखा जाता। मैं यह भी कहता हूं कि दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ दो। तुम केवल स्वयं को बदल सकते हो। और जब तुम बदलते हो, तब तुम्हारा परिवेश भी बदलने लगता है। यह परिवर्तन बिना संघर्ष के होता है। जो शांत परिवर्तन है, वही स्थायी है। महादेव कहते हैं कि सेवा का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। सेवा का अर्थ है अपने सामर्थ्य का सदुपयोग। जहां तुम दे सकते हो, वहां दो। जहां नहीं दे सकते, वहां अपराध बोध मत पालो। हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। अपनी सीमा को पहचानना भी बुद्धिमानी है। मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें सही समय पर सही मौन मिले और सही समय पर सही शब्द। क्योंकि शब्द घाव भी बनाते हैं और मरहम भी। मौन दूरी भी बनाता है और निकटता भी। विवेक से चुनना ही साधना है। महादेव कहते हैं कि अंततः सब कुछ लौटकर तुम्हारे भीतर ही आता है। बाहर की यात्राएं केवल तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए तैयार करती हैं। जब तुम स्वयं से मिल जाते हो, तब किसी और से मिलने की लालसा नहीं रहती। वही मिलन परम शांति है। यह संदेश यहीं रुकता नहीं, क्योंकि यह किसी अंत के लिए नहीं रचा गया। यह तुम्हारे जीवन के साथ चलता है, बदलता है, गहराता है। जब भी तुम इसे स्मरण करोगे, यह नए अर्थ के साथ प्रकट होगा। मैं तुम्हें फिर यही कहता हूं, डरो मत, थको मत, स्वयं से भागो मत। जो भी हो, जैसे भी हो, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर श्वास में। यही मेरा वचन है। हर हर महादेव।